बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम हाज़िर ख़िदमत ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों के साथ 4-5 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। एक वक़्त था कि जब मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि एक थानेदार की मार है बलूचिस्तान। क्या वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, और ये सोशल मीडिया को कहते रहे और सियासतदानों को कहते रहे कि जी उनके बड़े गैर ज़रूरी बयानात थे। अब ये उन्होंने ऐलान किया है कि बज़रिया रोड जो ज़ायरीन जो चेल्ह में हज़रत इमाम हुसैन के लिए जाना चाहते हैं इराक़ या ईरान, वो बज़रिया रोड नहीं जा सकेंगे। बलूचिस्तान बज़रिया रोड क्रॉस नहीं करेंगे, उनको बाय एयर जाना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट्स उन्होंने की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक्सपोज़ हो गई गवर्नमेंट आज। मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला एक्सपोज़ हो गई है। बलूचिस्तान की सूरत हाल इससे ज़्यादा आज तक ये नहीं हुआ कि ज़ायरीन को बाय रोड जाने की इजाज़त नहीं है और वो सिर्फ़ बज़रिया एयर जाएँगे। ये पिछले 78 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये हम उस अंजाम को पहुँच गए हैं। दूसरी स्टोरी जो है वो वादी तीरा में एक प्रोटेस्ट था। उसमें गोलियाँ चली हैं और जो तकरीबन 4 शहरी जो हैं वो वहाँ पर उनकी जानें गई हैं और उनमें से एक छोटी बच्ची जो है उसकी जान भी गई है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कोई इसको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया की अगर आप देखें तो जो ट्विटर पर और दूसरे जो चैनल जो फोरम है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसकी फुटेजेस भी चल रही हैं। और गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि ये जो फितनातुल ख़वारिज जो है उन्होंने फायरिंग की है। शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि फितना अल ख़वारिज ने फायरिंग की है और उन्होंने ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ाने की कोशिश की अवाम से, उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। उनको बहुत सोशल मीडिया पर मैंने देखा, मैं हैरान हो गया हूँ। पोस्ट पर पोस्ट है और भरी हुई है और कहा जा रहा है उनको लोग उनके उनका जो मौक़िफ़ है लोग उसको दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि वहाँ पर फ़ौरी तौर पर एक जिरगा उसमें जो कमांडर थे एफसी के वो भी मौजूद थे, अमायदीन शहर भी मौजूद थे। तो वहाँ पर एक फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की इंक्वायरी का फ़ैसला किया गया और ये भी कहा गया है कि जो पुरअमन शहरी हैं उन पर किसी तरह से भी किसी सिक्योरिटी फ़ोर्स को ये हक़ नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग करें। और जो वाक़या हुआ उस पर एक दूसरे से माफ़ियाँ भी मांगी गई और अभी केपीके गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया है कि वो भी एक जिरगा और इसको देखने की वो देखेंगे कि ये सब क्या हुआ। एक बुरा वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे ये सूबे हैं केपीके और बलूचिस्तान, डिटीरियोरेटिंग है सूरत हाल वहाँ पर और ताकत का जो इस्तेमाल है डेफ़िनेटली वो कोई रिज़ल्ट नहीं लेके आएगा। अगर कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आएगा, अगर कोई समझता है कि गोलियाँ मारने से या कोई ग्रुप भी अगर ये समझता है कि वो दूसरे ग्रुप को दबा लेगा, तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और एक बहुत एक टेंशन सी है, एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की फ़िज़ा है वहाँ पर। ये बाग मैदान है वहाँ पर एहतजाजी जलसा था और वहाँ पर ये फायरिंग हुई है। बड़ी उसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है, आप ख़ुद देख सकते हैं। एक और वाक़या हुआ है, मलिक रियाज़ के करीबी साथी जो हैं उनके एग्ज़ेक्टिव हैं, डायरेक्टर रिटायर्ड कर्नल खलील, उनके घर रेड हुआ है और उसकी फुटेजेस भी हैं वहाँ पर। वो जो कर्नल खलील के जो फैमिली है वो कह रही हैं कि आप लॉ एनफोर्समेंट से कि आप हमें वारंट दिखाएँ अगर आप अंदर आ रहे हैं तो। लेकिन उस फुटेज में कम से कम ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई वारंट दिखाएँ, वो ज़बरदस्ती लेके गए हैं। ख़वातीन के साथ भी ज़बरदस्ती ज़्यादती की इत्तलात हैं वहाँ पर और ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या है इस हवाले से कि ये जो कर्नल खलील हैं रिटायर्ड, ये मलिक रियाज़ के करीबी साथी हैं। तो मलिक रियाज़ बड़े अरसे से दुबई में हैं और उनको कहा जा रहा था कि वो आएँ, उनसे कुछ गवाही वग़ैरह लेने की कोशिश की जा रही थी, कुछ मुकदमात में उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी, जो रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और वो किसी मुकदमे में नहीं गवाही देंगे, ना कोई किसी के ख़िलाफ़ जाएँगे। तो अब वो जो घेरा है ना उनके गिर्द तंग किया जा रहा है और उनकी जो
उनके जो करीबी साथी हैं अब उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसके साथ मिलकर। और आम तासुर ये है कि शायद हुकूमत उन्हें वहाँ से पकड़ के यहाँ पे नहीं ला सकती, क्योंकि अब वो जो यूएई की रॉयल फैमिली है उसके वो बिज़नेस पार्टनर। बट लेट्स सी क्या होता है। तारिक बशीर चीमा जो मुस्लिम लीग काफ, उनका एक इंटरव्यू मंसूर अली ख़ान के साथ, जिसमें वो इनडायरेक्टली इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई। और बहुत सारे बल्कि उनको बुरा भला भी कह रहे हैं जिन्होंने फार्म 47 को एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने आप को वो ये कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मैं जीता हुआ हूँ। बाकी वो जो चौधरी शुजात के साहबज़ादे हैं, उनकी जो नशिस्तें हैं, जब उनके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी उनका वो खुद ही जवाब दें, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। तो इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि 8 फरवरी को फ्रॉड या इलेक्शन है, लेकिन फिर भी अपने बारे में वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ। लेकिन बहुत दबंग अंदाज में वो ये बात कर रहे हैं कि ये बड़ी, इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं हो सकती। उनके जो अल्फाज हैं कि अगर आप इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन कहेंगे जी आप जीत गए हैं। हमाद अज़हर साहब के बारे में उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, वो अपने वालिद के इंतकाल पर बाहर आ गए हैं और अपनी फैमिली वहाँ पर मौजूद हैं। एक अच्छा जेस्चर दिया है गवर्नमेंट ने कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया। उनको आम तो इस तरह की रियायत किसी और को नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मियाँ अज़हर साहब मरहूम के नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ बड़े ताल्लुकात थे, तो उस वजह से उनको एक रियायत मिली है। ये कोई पीटीआई के बंदों के लिए रियायत नहीं है। तो पाकिस्तान में बेसिकली कानून बदल जाता है जब यहाँ पर वो कहते हैं ना, शेख रशीद साहब कहते हैं देयर इज़ अ फेस बिहाइंड एवरी केस। तो जो फेस है उसको देख के कानून जो है वो अपनी मूवमेंट बनाता है। तो पंजाब पुलिस ने अभी तक हमाद अज़हर साहब को नहीं छेड़ा, बहुत अच्छा किया। हमाद अज़हर साहब कहते हैं मैं किसी सेटिंग के नतीजे में नहीं आया और मैं इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लूँगा। और अगर वो डिस्क्वालीफाई उनके हो गए पेपर उनके, तो फिर वो किसी और बंदे को लड़ाएँगे, ज़ाहिर है कवर अप कैंडिडेट होगा। गिरफ़्तार नहीं हुए, अच्छा, ये अच्छा जेस्चर है। मैं इसको ओवरऑल अगर कहूँ, तमाम पॉलिटिकल लोगों के लिए होना चाहिए ऐसा, सिर्फ हमाद अज़हर साहब के लिए नहीं। किसी सियासी वर्कर को भी जब वो इस किस्म की प्रॉब्लम में आ जाए तो नहीं उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लोग रोते सिसकते बिलबिलाते हैं। यहाँ पे तो मर गए, उनके ख़ानदान वाले मर गए, माएँ बहनें भाई मर गए, किसी को आने की इजाज़त नहीं दी, किसी को पैरोल पर रिहा नहीं किया। लेकिन बहरहाल हमाद अज़हर साहब लकी हैं, उनकी फ़ैमिली से ताल्लुकात हैं शरीफ ख़ानदान से। तो पाकिस्तान में ये भी साबित करता है ये चीज़, पाकिस्तान में 2, 3, 4 किस्म के कानून हैं और ये 2, 3, 4 पाकिस्तान है। जो अनटचेबल्स हैं उनकी तरफ तो कानून जाता ही नहीं है, और फिर जो फैमिली रिलेशंस वाले हैं वो भी बचत हो जाती है। बस ये तो मैं और आप गरीब लोग हैं जिनकी कुछ नहीं होती। अच्छा जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने जो है वो एक वाइट पेपर शाया किया है पाकिस्तान का, और वेरी स्ट्रेंज उन्होंने कहा है कि प्राइसेस ऑयल की, उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में लोगों को हुकूमत लूट रही है। यानी 2025 में तेल जो है उसकी कीमत $69.5 पर बैरल है और 272 रुपये का लीटर है। 2024 में ये 72.37 पर बैरल था और तब 248 रुपये का था पेट्रोल। 2023 में 77 तकरीबन $77 पर बैरल, लेकिन तब पेट्रोल था 331 रुपये। और 2022 में ये $82 पर बैरल इंटरनेशनल प्राइस, लेकिन पाकिस्तान में 214। तो 2020 से लेके उन्होंने ये सारा बताया और बताया कि कैसे ये हुकूमत आवाम को चूना लगाती है। वो तो हमको सबको पता है, चूना तो लग रहा है, लेकिन बहरहाल एक उन्होंने एक्सपोज़ किया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये अभी तक की ख़बरें हैं आज, और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक बात मैं फिर ये कहता हूँ कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और टीवी पर झूठ बोलना और ये कहना कि जी सब अच्छा है और लोगों से ये डिमांड करना कि आप सब अच्छा की पिक्चर दिखाएं, आज एक्सपोज हो गए जनाब मोहसिन नकवी साहब के
बाई रोड ज़ायरीन नहीं जा सकते ईरान और इराक, बाई एयर जाएंगे, स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी, $645 जो है वो एयर फेयर भी होगा। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ायरीन बाय रोड उनके ईरान और इराक जाने पर पाबंदी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे वो जो मिनरल के सौदे हो रहे हैं और वो जो एक वो कौन वो वहाँ से उनको निकालने देगा मिनरल, अगर ज़ायरीन जो है उस हिस्से को क्रॉस करके ईरान और ईरान और इराक नहीं जा सकते। तो सच बोलें और ज़रूरी है इस बात की कि आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। और पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और अभी पाकिस्तान की अफ़वाज ने इंडिया के साथ उनको जिस तरीके से मारा है, तो एक पाकिस्तान का एज भी है। इसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए, इस इत्तेहाद को यूज़ करते हुए, प्लीज़ अगर कोई ज़ाती ईगो से बाहर निकले और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाए और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लाने का बंदोबस्त अगर हो सके, तो वही हमारी निजात का रास्ता है। ये झूठ, मकरो फ़रेब और ये सिर्फ़ बयानिए और प्रोपेगेंडे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।